अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमने एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। साइड्स दी हुई हमें ए बी सी और वो कह रहा है स्मॉलेस्ट एंगल बताएं मुझे आप। हम वही पहले ट्राइंगल सोल्व करेंगे, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए जो रिमेनिंग चीज़ें हम पहले वो फाइंड कर लेंगे, और जब हम वो फाइंड कर लेंगे फिर उन्हीं को यूज़ करते हुए हम जो है अपना देख लेंगे, तीनों एंगल फाइंड कर लेंगे साइड्स को यूज़ करते हुए। फिर जो एंगल्स आ जाएंगे उनमें देखेंगे सबसे छोटा एंगल कौन सा है, और फिर जो सबसे छोटा एंगल होगा वो हम इसको बता देंगे जो हमें गिवन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास जो ए है वो इज इक्वल टू है 37.34, बी जो है वो इज इक्वल टू है 3.24, सी जो है वो इज इक्वल टू है 35.06, 35.06, 3.24, 37.34। जी क्लास, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए एंगल कोज अल्फ़ा जो है हमें पता है वो इज इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अगर आपने कोज अल्फ़ा बाय 2 नहीं लेना तो हम ये वाला फार्मूला ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों साइड का स्क्वायर प्लस करेंगे, जो सा एंगल लेना है उसके साइड को स्क्वायर से माइनस, और जिनको डिवाइड बाय जो दो रिमेनिंग हैं उनके साथ डिवाइड। ठीक है, हमारे पास अब b किसकी इक्वल है 3.24 उसका स्क्वायर प्लस c किसकी इक्वल है 35.06 उसका स्क्वायर माइनस a हमारे पास इक्वल टू है 37.34 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी हमारे पास इक्वल टू है 3.24 एंड c हमारे पास इक्वल टू है 35.06 के। सबसे पहले इनका स्क्वायर्स लेते हैं। 3.24 का स्क्वायर लिया हमने तो हमारे पास इक्वल टू आया 10.49 प्लस 35.06 का स्क्वायर लिया हमने, वो हमारे पास इक्वल टू आया 1229.20 माइनस 37.34 का स्क्वायर लिया हमने, वो हमारे पास इक्वल टू आया 1394.27 और डिवाइड कर दिया हमने। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें 3.24 के साथ, देन मल्टीप्लाई करें 35.06 के साथ, तो ये डिवाइड हो रहा है 227.18 के। जी क्लास, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 29.20 को प्लस किया हमने, 10.49 प्लस 1229.20 माइनस किया 1394.27 के साथ, तो हमारे पास इक्वल टू आया माइनस 154.58 डिवाइड कर दिया हमने 227.18 के साथ, डिवाइडेड बाय 227.18, तो ये हमारे पास इक्वल टू आया कोज अल्फ़ा नेगेटिव 0.68। अब क्लास हमें क्या चाहिए अल्फ़ा, तो कोज यहाँ पे देखें फंक्शन इस साइड पे है, इस साइड पे आएगा तो आकर इन्वर्स हो जाएगा, शिफ्ट इनटू कोज इन्वर्स इनटू 0.68 नेगेटिव 0.68। तो शिफ्ट कोज लिया, आंसर पुट किया तो हमारे पास वो अल्फ़ा इज इक्वल टू आया 132.87 के। जी हमने पहला एंगल फाइंड कर लिया अपना अल्फ़ा, वो किसकी इक्वल आया 32.87 के। अब हम अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ मूव करते हैं। अब बीटा का लेते हैं तो कोस बीटा लेंगे, कॉस बीटा वॉज इक्वल टू आएगा, बीटा का जो अपोजिट है क्या है साइड्स हैं ए और सी, तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस करेंगे जो एंगल ले रहे हैं उसकी साइड के स्क्वायर के साथ, बीटा ले रहे हैं
तो बी स्क्वायर के साथ माइनस डिवाइड बाय 2 इंटू ए एंड सी। वैल्यूज पुट करें। ए हमारा किसकी इक्वल है 37.34 उसका स्क्वायर प्लस सी किसकी इक्वल है 35.06 उसका स्क्वायर माइनस बी किसकी इक्वल है 3.24 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारे पास इक्वल टू है 37.34 इंटू सी इज़ इक्वल टू है 35.06 के। जी क्लास आप पहले स्क्वायर लेंगे 37.34 का लिया हमने स्क्वायर, वो हमारे पास इक्वल टू आया 1394.27 प्लस करेंगे 35.06 का स्क्वायर लिया हमने, वो आया 1229.20 माइनस करेंगे स्क्वायर लेंगे 3.24 का, वो हमारे पास इक्वल टू आया 10.4 और डिवाइड करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 37.34 के साथ और मल्टीप्लाई किया 35.06 के साथ, तो वो इक्वल टू आया 2618.28। जी क्लास आप ऊपर वाले दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करके डिवाइड कर देंगे। 1394.27 उसका हमने प्लस किया 129.20 और माइनस किया 10.4 में से, तो हमारे पास इक्वल टू आया 2613.07 डिवाइड कर देंगे 2618.28 के साथ, तो हमारे पास कोस बीटा जो है वो इक्वल टू आया। अब उनको डिवाइड कर देते हैं हम 2613.09 इसको डिवाइड करना है हमें नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइडेड बाय 2618.28 के साथ, तो ये हमारे पास इक्वल टू आया 0.99। अब हमें क्या चाहिए बीटा फंक्शन इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो बीटा इज इक्वल टू आया कोस इन्वर्स इंटू 0.99। तो शिफ्ट कोस लेंगे तो कोस इन्वर्स आएगा, उसमें आंसर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है शिफ्ट कोस इंटू 0.99 पुट किया हमने, तो हमारे पास बीटा आया इज इक्वल टू 8.1 के। तो हमारे पास जो है दूसरा एंगल बीटा किसकी इक्वल आया 8.1 के। अब थर्ड एंगल फाइंड करना है। हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसकी इक्वल होता है 180 डिग्री के। दो हमारे पास गिवन है, थर्ड फाइंड कर लेंगे गैमा वो इक्वल टू आ जाएगा 180, जिस साइड प्लस हो रही हैं इधर आके माइनस हो जाएंगी, तो 180 माइनस एल्फ़ा हमारे पास कितना है 132.87 माइनस करेंगे बीटा हमारे पास है 8.1, तीनों को माइनस करें 180 माइनस 132.87 माइनस 8.1, तो हमारे पास गैमा जो है वो इक्वल टू आया 39.03 के। गैमा हमारे पास किसकी इक्वल आया 39.03 के। ये तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए अल्फ़ा बीटा और गैमा। अब हमें से पूछा कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करके दें, मतलब इनमें से स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। हम देख रहे हैं अल्फ़ा किसकी इक्वल है 132.87, बीटा इज इक्वल टू है 8.1, गैमा इज इक्वल टू 39.03। तो बीटा जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल है, तो यहाँ हम लिख देंगे बीटा इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल, बीटा इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी एंड सी, और यही हमने उसको फाइंड आउट करके देना था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ़ द साइड्स आर 7, 16, 20 एंड 33। इसी तरह हम ए बी सी हमें गिवन है, अल्फ़ा बीटा और गैमा इस तरह फाइंड कर लेंगे और फिर जो सा ग्रेटेस्ट एंगल आएगा वो हम उसको बता देंगे जिस तरह हमने स्मॉलेस्ट एंगल बताया। नेक्स्ट जी क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तीन साइड्स हमें दी हुई हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट की फॉर्म में, और कह रहा है प्रूफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 120 डिग्री, और कह रहा है मुझे प्रूफ करके दें कि जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है ट्रायंगल का वो कौन सा है 120 डिग्री।
फाइंड करते हैं ए हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बी जो है वो इज इक्वल टू है 2x प्लस 1 एंड जो सी है वो इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। जी क्लास सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, कोस अल्फा किसकी इक्वल होता है वो हमारे पास बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। वैल्यूज पुट करें, b हमारे पास किसकी इक्वल है, x का स्क्वायर सॉरी b हमारे पास इक्वल टू है 2x प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस c हमारे पास किसकी इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 1 उसका स्क्वायर माइनस a हमारे पास किसकी इक्वल है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी सी। बी हमारे पास किसकी इक्वल है 2x प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। जी क्लास देखें ए प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अब यहाँ माइनस आ जाएगा तब यहाँ माइनस आ जाएगा। तो फार्मूला ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 ज़ार 4x, ये हमारा आ गया। इसको ओपन करके a प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट इसको ओपन करें, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब माइनस का फार्मूला ओपन करना है तो माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अब a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको ओपन करें, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाली वैल्यू एंड सेकंड वाली वैल्यू प्लस 2 इंटू सेकंड वाली वैल्यू इंटू फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाली वैल्यू एंड लास्ट वाली वैल्यू और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और होल जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 इंटू, अब इनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x को इन दोनों के साथ किया, 2x को x के स्क्वायर के साथ किया तो 2x का क्यूब माइनस 2x को 1 के साथ किया तो 2x। अब 1 को इन दोनों के साथ करते हैं, 1 को x के स्क्वायर के साथ किया तो x का स्क्वायर माइनस 1 1 ज़ार 1। अब नेक्स्ट क्लास 4x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस x की 4 प्लस 1 माइनस 2x की स्क्वायर। अब ये माइनस है, अंदर सारे साइन चेंज कर देंगे, माइनस x की 4 माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x माइनस 2x का स्क्वायर और होल जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 इंटू 2x का क्यूब स्क्वायर वाली पहले फिर x वाली एंड देन माइनस 1। अब क्लास नेक्स्ट अब हम इसको पहले अरेंज करते हैं। पहले हम जो है वो बाय डिग्री सबसे पहले x की 4 लार्ज है पहले वो लिखते हैं, ये x की 4 प्लस की और ये माइनस की आपस में पहले क्रॉस हो जाएंगी। अब x की 4 हमारे पास कोई नहीं बची, अब x क्यूब की तरफ मूव करते हैं। x क्यूबिंग की हमारे पास सिर्फ एक ही है माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x की क्यूब। अब स्क्वायर की तरफ मूव करते हैं, सबसे पहले 4x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर हमारे पास ये है माइनस 2x का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास ये है माइनस 2x का स्क्वायर, उसके अलावा हमारे पास स्क्वायर वाली कोई वैल्यू माइनस x का स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास x की तरफ मूव करते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्लस 4x, उसके बाद क्लास हमारे पास माइनस 2x। अब x वाली भी कंप्लीट। अब कांस्टेंट की तरफ मूव करते हैं, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में क्रॉस और ये एक प्लस 1 रह गया, साथ में हम ये लिख लेंगे प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब वैल्यूज़ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब नेक्स्ट क्लास माइनस 2x की क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर
ये माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस का 2 एंड 2 4x का स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस x का स्क्वायर एंड प्लस 4x माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1। अब ये x का स्क्वायर प्लस का और माइनस का 4 4 क्रॉस हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास आया माइनस 2x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर। अब ये प्लस का 4x माइनस 2x होगा तो प्लस का 2x एंड प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब क्लास देखिए, अगर हम इनके तमाम के साइन चेंज करें ऊपर वाले वैल्यूज़ के तो ये नीचे वाले वैल्यूज़ के साथ सेम हो जाता है। ऊपर से हम -1 क्या कर लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज करेंगे, 2x की क्यूब, ये माइनस क्या तो प्लस x का स्क्वायर, ये प्लस क्या तो माइनस का 2x, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब क्लास देखें ब्रैकेट्स वाले सेम है तो ये कट जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास किसके इक्वल था ये सारा कुछ, कोस अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू है -1/2 के। हमें अल्फ़ा चाहिए, फंक्शन इक्वल उस साइड से जब इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, कोस इन्वर्स इंटू -1/2। तो अब हम कोस शिफ्ट कोस लेंगे तो कोस इन्वर्स -1/2 लेंगे तो हमारे पास इक्वल टू आएगा 120 के। तो अल्फ़ा हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 120 के, और यही हमने प्रूव करना था। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या आ गया, ग्रेटेस्ट एंगल आ गया इस क्वेश्चन का। अब हमें बाकी जो एंगल्स हैं फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की तरफ मूव करते हैं जी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो सेम है, उसमें हम इसने कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 में द मेजर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 413, 214 एंड 375। उसमें हमें साइड्स दी हुई हैं, कह रहा है फाइंड द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट। अब उसमें हमें 3 साइड्स दी हुई हैं A, B और C, और वो कह रहा है अपने जो बाकी एंगल्स हैं वो फाइंड करके दें। हम सेम इसी तरह हम A, B, C की वैल्यूज़ गिवन है, हम कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गैमा फाइंड कर लेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी हमें कह रहा है द थ्री विलेज हैं A, B और C आर कनेक्टेड विद स्ट्रेट रोड्स 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर। ए को हम A कह लेंगे, ए को B कह लेंगे और ए को C कह लेंगे। फिर हमारे पास 3 साइड्स आ जाएंगे A, B, C, और कह रहा है व्हाट एंगल दीज रोड्स मेक विद ईच अदर, और कह रहा है मुझे बताएं कि एंगल्स क्या बना रही है एक दूसरे के साथ। तो वहाँ हमने एंगल क्या फाइंड करने हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। इन्हीं को यूज़ करते हुए कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गैमा, तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए हम तीनों एंगल्स फाइंड कर लेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए। तो ये क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक थे और ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।